नमस्कार दोस्तों, अशोक आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो मान होता है उसको कैसे याद रखेंगे, उसका एक सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, परखिए और अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिए। चलिए आज हम त्रिकोणमिति का मान कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। सर्वप्रथम हमको त्रिकोणमिति के मान सारणी कैसे तैयार करेंगे देखिए। देखिए सर्वप्रथम यहाँ लिखेंगे थीटा। थीटा के जो कोण भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? थीटा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री। कितना लिखेंगे? 0 डिग्री के बाद लिखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद कितना लिखना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद लिखना है 90 डिग्री। कितना लिखना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखे। चलिए अब क्या कीजिएगा, इसको देखिए बढ़िया से। उसके बाद लिखना है साइन थीटा। क्या लिखेंगे यहाँ? क्या लिखेंगे? साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा लिखा जाएगा। अब यहाँ साइन थीटा लिखे ना, यहाँ 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए। ठीक है। 0 सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पहले 0 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। अब क्या करना है, प्रत्येक में 4 से भाग दे दीजिए। 4 से इसमें भागा दीजिएगा, इसमें 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिए। दे दे। अब इस पर रूट ले लीजिए। क्या ले लेना है? रूट। क्या लेना है? रूट लेना है। तो 4 4 कट जाएगा ना, तो रूट अंडर 1 का वर्गमूल कितना होगा? आप ही बताइए। 1 होगा। चलिए फिर देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री 0/4 अगर मान लीजिए रूट के अंदर में है। ठीक है। 0/4 का मतलब 0, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। चलिए 0 होगा। इसको देखिए बढ़िया से, जैसे 1/4 है। ठीक है। 1/4 है, रूट के अंदर है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 है ना, 4 का वर्गमूल तो 1/2। ये क्या हो जाएगा? 1/2। इसको तोड़िएगा, जैसे √2 है बटे √4 मान लीजिए। √2 तो नहीं टूटेगा, जो क्यों रहेगा? 4 का वर्गमूल 2, तो ये कितना हो गया? √2/2 हो गया। चलिए इसको आप ऐसा कर सकते हैं, √2 बट इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2। ये कट गया तो 1/√2 हुआ। साइन 45 मान कितना हो जाएगा? 1/√2। 1/√2 हो गया। चलिए इसको थोड़ा बढ़िया से लाभ चार्ट बना दीजिए। 30 डिग्री है ये, 45 डिग्री, कितना है ये? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है ना। चलिए अब √3/4 है, जैसे √3/4 है, √4 है, √3 का √3, 4 का √2, √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। चलिए √3/2 हो गया। उसके बाद देखिए ये तो साइन 90 का मान हो ही गया। साइन के बाद क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस थीटा। चलिए क्या होता है? साइन थीटा के बाद क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या करना है, आप उल्टा चलिए। पहले क्या चलिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके बढ़े। अब 90 से पीछे की ओर चलिए। 90 का साइन 90 का मान कितना हो? 1। इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे √3/2 साइन 60 का जो मान था, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, ये हो जाएगा 0। साइन कॉस हो गया। चलिए अब लिखेंगे टेन का। किसका निकालना है? टेन थीटा का। टेन थीटा का निकालेंगे तो यहाँ देखिए टेन थीटा कैसे निकल जाए, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ना। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए साइन बटे कॉस होता है ना, लेकिन यहाँ देखिए हमको निकालना किसका मान निकालना है? साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। टेन 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? साइन बटे कॉस, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 1/2। साइन 0 डिग्री का मान 0 क्या है? 0। कॉस का मान 0/2 का मतलब क्या हो? 1। चलिए 30 डिग्री का मान देखिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। 1/2 ठीक है, भागा कितना? √3/2। तो 1/2 ये वो 2 ऊपर चल जाएगा बटे √3, ये कट गया, कितना होगा? 1/√3। इसका मतलब tan 45 का मान कितना होता है? 1/√3। नहीं ये देखिए कुछ tan 30 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है? tan 30 डिग्री का मान।
tan 30 डिग्री का मान निकालिएगा तो tan 30 डिग्री का मान निकालने का मतलब क्या हुआ, sin 30 डिग्री के मान में cos 30 डिग्री का मान से भाग दीजिए, तो 1/2/√3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना, ये 2 पर चल जाएगा ना, 2/√3, ये कट गया, कितना हो गया 1/√3, कितना हुआ 1/√3, tan 45 का मान होता है 1/, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हुआ ना, कितना 1/√3, tan 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√3। उसके बाद देखिए tan 45 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है tan 45 1 होता है, आप लोग को पता होना चाहिए tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन फिर भी देखिए tan 45 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है tan 45, तो tan 45 का मान निकालने के लिए sin 45/cos 45 करना पड़ेगा आपको, cos 45 कीजिएगा ना, यहाँ देखिए sin 45 का मान कितना निकला 1/√2, कितना निकला है 1/√2 निकाले हम, अब बटे cos 45 का मान कितना है 1/√2, ये √2 से √2 गया 1 समझ गया, sin 45 का मान कितना होता है 1, sin 45 tan 45 cos 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए उसके बाद क्या करना है, tan 60 का मान निकालना है, देखिए tan 60 का मान निकालिएगा ना, ध्यान दीजिए tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री का जो मान निकालिएगा sin 60/cos 60 करना पड़ेगा, tan 60 का मान √3/2 भागा 1/2, तो √3/2 ये भाग में 2 है ना, ऊपर चल जाए तो कट जाएगा, यहाँ कट गया, tan 60 का मान कितना हो गया √3, कितना हो गया √3। इसको आप ही बताइए tan हमको कितना डिग्री का मान निकालना, 90 डिग्री का मान निकालेंगे, तो tan 90 डिग्री का जो मान निकालिएगा तो sin 90/cos 90 करना पड़ेगा, तो 1/0 इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित का मतलब कोई वास्तविक मान नहीं होता है, ठीक है, ये हुआ अनडिफाइंड, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, ये क्या हो गया अपरिभाषित, ये क्या हो गया अपरिभाषित। चलिए sin cos tan निकल गया ना, अब निकालना है कोसेक का, क्या निकालना है कोसेक का, किसका निकालना है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का निकालने जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा, क्या होता है 1/sin थीटा होता है ना, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/sin थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर देखिए यहाँ कोसेक थीटा, यहाँ देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/sin 0, चलिए 1/sin 0 का मान कितना निकालेंगे 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे, किसका निकालना है कोसेक 30 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेगा तो 1/sin 30 डिग्री, 1/sin 30 डिग्री, तो 1 लिखिए, ठीक है, बटे sin 30 डिग्री का मान कितना निकाले देखिएगा 1/2, तो 1 है 2, ये 2 पर चल जाएगा, तो 1 गुना 2/1 यानी 2 हो जाएगा, कहने का मतलब हुआ कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हुआ 2, चलिए कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब किसका मान निकालेंगे कोसेक 45 डिग्री का मान, किसका मान निकालना है कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin 45, कोसेक 45 डिग्री बराबर लिखेंगे 1/sin 45, देखिए यहाँ 1/sin 45 का मान कितना है, sin 45 का मान 1/√2 लिखे है ना, तो 1 फॉर्मूला से बटे sin 45 का मान 1/√2 है, तो 1/√2, तो ये 1/1 गुना √2, इसका मतलब हो जाएगा √2, कोसेक 45 का मान कितना हो गया √2, ठीक है। कोसेक 45 का मान कितना निकला है √2, देखिए बढ़िया से, कोसेक 45 का निकालिएगा तो 1/sin 45 ना, तो 1/sin 45 का मान कितना है 1/√2। चलिए उसके बाद कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कोसेक 60 डिग्री का, किसका मान निकालना है कोसेक 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का निकालिएगा तो 1/sin 60 डिग्री का ना, 1/sin 60 डिग्री कीजिएगा, देखिए 1/sin 60 डिग्री का मान कितना निकाले हैं, sin 60 डिग्री का मान है, sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो √3 यहाँ लिखिए बटे 2, ये 2 पर चल जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, कहने का मतलब हुआ क्या कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3। अब चलिए कोसेक 90 डिग्री का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कोसेक 90, कोसेक 90 का मतलब क्या हुआ 1/sin 90, इसका मान निकालना है कोसेक 90 डिग्री का,
कोसेक 90 डिग्री का मतलब 1/sin 90 डिग्री, ठीक है, बराबर 1/sin 90 का मान कितना है, sin 90 का मान 1 है, sin 90 का मान कितना निकाले हैं 1, तो 1/1 का मतलब क्या हो 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक 90 कितना होता है 1, कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। साइन कोस टेन हो गया, साइन कोस टेन कोसेक, अब होगा सेक, सेक थीटा पर चलते हैं, किस पर चल जाएंगे अब, सेक थीटा के बाद होता है साइन कोस टेन कोसेक, ठीक है, सेक, उसके बाद बच जाएगा कोट, क्या बच जाएगा कोट थीटा, क्या बच जाएगा कोट थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा, आप लोग को पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा, आपको पता होना चाहिए ना, सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ देखिए सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, कितने का मान निकालना है सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का मान निकालिएगा तो 1/cos 0 डिग्री, चलिए 1/cos 0 का मान कितना निकाले हैं, यहाँ देखिएगा cos 0 का मान 1 निकालते, 1/1 का मतलब क्या 1, cot 0 डिग्री का मान 1, यानी सेक 30 डिग्री का मान कितना निकला, सेक 30 डिग्री का मान नहीं निकला अभी, सेक 0 डिग्री का मान, सेक 0 डिग्री का मान हो गया 1। चलिए अब सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, किसका मान निकालना है सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो 1/cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, तो √3/2 लिखे यहाँ, तो 1/√3, ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा, इसका मतलब 2/√3। तो यहाँ देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना हुआ 2/√3 हुआ ना। अब हमको निकालना है किसका, सेक 45 डिग्री का मान निकालना, किसका मान निकालेंगे सेक 45 डिग्री का, अब देखिए किसका मान निकालेंगे सेक 45 डिग्री का, सेक 45 डिग्री को लिख सकते हैं 1/cos 45, आप लोग फार्मूला जानते होंगे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है ना, तो उसी प्रकार सेक 45 डिग्री बराबर 1/cos 45 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर 1/cos 45 का मान कितना है 1/√2, तो 1/1 फार्मूला से बटे cos 45 डिग्री का मान 1/√2, तो 1/√2, तो 1/1 गुना √2, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा √2, कितना हो गया सेक 45 का मान कितना होगा √2, सेक 45 का मान √2। चलिए अब सेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री, चलिए 1 cos 60 का मान कितना निकाले हैं cos 60 का देखिएगा तो cos 60 का मान 1/2 निकाले हैं, कितना निकाले हैं 1/2, तो 1/1/2, इसका मतलब हो गया 1/1 गुना 2, इसका मतलब हो गया 2। सेक 60 का मान कितना होगा सेक 60 डिग्री का मान निकला है 2, कितना निकला है 2। चलिए अब निकालना है किसका सेक 90 का ना, तो सेक 90 देखिए सेक 90 डिग्री बराबर 1/cos 90 डिग्री है ना, यहाँ चलिए 1 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या है 0 है, क्या है बोलिए तो 0। तो अगर आप ही बताइए जब हर में 0 होता है उसका मान अपरिभाषित होता है, ये हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉट थीटा का बात कर रहे हैं ना, कॉट आपको पता होना चाहिए, कॉट थीटा का सूत्र होता है 1/tan थीटा, आप लोग जानते हैं ना कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है 1/tan थीटा होता है ना, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है 1/tan थीटा, आप लोग खुद जानते होंगे। चलिए कॉट 0 डिग्री का मान निकालना है ना, तो 1/tan थीटा का tan 0 डिग्री का मान कितना है 1, कितना है 1 निकाले 1/1 का मतलब 1। तो यहाँ देखिए कॉट 0 डिग्री का मान निकाले क्या किया 1/tan 0 डिग्री, तो 1/tan 0 डिग्री, tan 0 का मान कितना निकला है 1, तो कॉट 0 का मान 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कॉट 30 डिग्री का, कॉट 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/tan 30 डिग्री होगा। चलिए 1/tan 30 डिग्री का मान कितना निकला है 1/√3, तो 1/√3, ये √3 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा cot 30 का मान कितना हो गया √3, cot 30 डिग्री का मान कितना हो गया √3। चलिए उसके बाद cot 45 डिग्री का मान निकालना है, किसका मान निकालना है cot 45 डिग्री का, किसका मान निकालना है cot 45 डिग्री का मान, तो cot 45 डिग्री का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/tan 45, कितना हो जाएगा 1/tan 45 डिग्री हुआ, तो 1/tan 45 डिग्री का मान कितना निकाले 1, तो 1/1 का मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1। tan 60 का cot 60 का मान निकालना है, cot 60 डिग्री बराबर
1/10 60 डिग्री, ठीक है। तो 1/10 60 का मान कितना निकालें, 10 60 √3, 1/√3, इसका हो जाएगा कितना 1/√3, 1 कितना हुआ √3। चलिए उसके बाद cot 90 डिग्री का मान, cot 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, cot 90 डिग्री बराबर 1/10 90 डिग्री। तो 1/10 90 का मान कितना निकाले, 10 90 का मान निकला है 10 90 अपरिभाषित, कितना निकला है अपरिभाषित, 10 90 का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार हम क्या देखें, त्रिकोणमिति का मान सारणी अब हमको जो है ना आसान तरीका से याद रह जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम सवाल को सोल्यूशन करते जा रहे हैं। अब देखिए पेज नंबर 205 है, ठीक है। उसमें एग्जांपल का 6 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, आकृति 8.19, ठीक है। भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात की। कहने का मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक भुजा जो है AB दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और कहा जा रहा है कि कोण ACB बराबर 30 डिग्री। कहने का मतलब हुआ C के जगह 30 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ, और हमको क्या मांग रहा है, भुजा BC और AC की लंबाई मांग रहा है। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज इस प्रकार दिया